ये क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स बुक जिसका कहिए कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो नोट्स है चैप्टर 2 का, उसमें पुराने बुक में चैप्टर 3 होगा, नए बुक में चैप्टर 2 है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का ये पार्ट 2 है, नोट्स है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से साउथ अफ्रीका में रंगभेद था, अपार्थाइड था, फिर उसके बाद किस तरीके से ब्लैक्स वाइट्स और जो एक कलर पीपल थे, जो इंडियंस थे, ये अलग जो बस गए थे, तो उसमें कैसे वो लोग ने एक कॉन्स्टिट्यूशंस को मेक किया और वहाँ उसको मैंने कि एक रास्ता दिया और एक एग्जाम्पल बना दुनिया का कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस जो है एक दूसरे से रहा जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हम वहाँ बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ डैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग द सिटीजन, कि नागरिकों के बीच क्या रिलेशंस होगा और बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो अब है कि फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे फंक्शन काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बतलाता है। तो फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली जो 4 है आपके बुक में भी दिया होगा, तो उसको बुक से ही नोट्स लिया गया है। तो जैसे अब पहले तो है इट डिग्री, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिग्री जैसे इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरेट करता है कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कि विश्वास किस तरीके से बहुत ज़्यादा होगा। जैसे 0 डिग्री हो सकता है, 360 डिग्री होगा कि सब पर कोई भेद नहीं होगा, एंड कोऑर्डिनेशन डैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव टुगेदर। जैसे अगर हम पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे ब्लैक्स थे, फिर जो कि वाइट्स थे, जो कि वहाँ से जो यूरोपियन चले गए थे, या फिर जो वहाँ से जो इंडियन जाके बस गए थे। इतना सारा डाइवर्स होने के साथ भी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना कि सब एक दूसरे से विश्वास से रहने लगे और कोऑर्डिनेशन सब में कि अलग जगह। ठीक इसी तरह से अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, फिर भी यूनिटी है। तो उसके पीछे एक जेन्युइन कारण है फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कार्य करता है, संविधान जो है किस तरीके से एक रास्ता देता है, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पाथ थ्रू द पीपुल ऑफ द एनी कंट्री दोज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस कंट्री में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लोग साथ रह सके। तो ये फर्स्ट जो उसका फंक्शन समझेंगे। सेकंड है इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट द क्रिएटिंग गुड सिटी, और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बताता है कि आपका सोसाइटी, आपका समाज है, आपका देश है, हाउ डू यू बिल्ड, हाउ डू सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री बिल्ड द सोसाइटी। तो ये भी एक ट्रस्ट एस्पिरेशन देता है कि साउथ अफ्रीका में एग्जाम्पल से जैसे ब्लैक थे, वो मैंने कि आपको मैंने कि सेक्रीफाइस करने तैयार हो गए कि जो वाइट छीन लिया था, जो उसका घर या ज़मीन उन लोगों के पास उसी रिटर्न रहने दिया गया और उसमें कोई भी क्लेम नहीं किया गया जिस तरीके से था। तो ये जो क्यों कैसे हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हो गया। अब इट लेस डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अगर सरकार है तो उसके पावर को लिमिट करता है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर जो नेक्स्ट टर्म है वापस नहीं आएगा। एंड टेल अस व्हाट आर द राइट ऑफ द सिटीजन्स, ऑल्सो दे इन इंडिया कंसर्न द फंडामेंटल राइट, कि राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू लिव एनीवेयर कंट्री। तो जो भी है कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, तो ये जो राइट्स है, 6 राइट्स है, तो ये जो कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, फंक्शंस है। फिर इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, कि किस तरह से सरकार काम करेगा, कैसे सरकार को क्या क्या पावर है, हाउ डू मीन्स एक्ट, हाउ डू गवर्नमेंट एक्ट इन द पर्टिकुलर, हाउ डज द गवर्नमेंट एक्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड, क्या क्या उसका कानून हो सकता है। तो ये सब बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे एक और यहाँ पर हो कि जैसे एक लाइन से बुक में आप देखेंगे कि ऑल कंट्रीज डैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, कि जितने भी दुनिया में जहाँ भी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होगा, लेकिन बट ऑल द कंट्रीज डैट आर डेमोक्रेटिक, लेकिन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। अब इंडिया के कंसर्न में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको लाया गया। अब इंडिया जैसे था पाकिस्तान से अलग हो गया, जैसे पहले 300 जो थे 87 मेंबर्स थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया 299 रह गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शुरुआत जब हुआ तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का 1937 के बाद से जब ये काम कैसे स्टार्ट हुआ, तो इसको आगे चर्चा करेंगे। पहले ये देख रहे हैं कि इंडिया का संदर्भ में क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया वॉज स्टिल द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। जब संविधान बनना चालू हुआ तो उसमें इंडिया फ्रीडम नहीं हुआ था। उस समय जो बात हुआ लॉर्ड माउंटबेटन जब शिफ्ट करने की बात हुई कि किस तरीके से पावर शिफ्ट होगा, कैसे होगा, तो उसी समय से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया था। तो उस समय वो भी जो कॉलोनी था वो ब्रिटेन के अंदर था। जैसे आप आगे देखेंगे कि जो 1942-45 में ये जो बहुत सारे कमेटी आई तो
उसके बाद में चर्चा करेंगे। फिर पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन या रिलीजियस बेसिस, जो पार्टीशंस हुआ ये एक पैनिक था। मैंने लगभग 10 लाख लोग वहाँ से मैंने प्लान करके मैंने कि माइग्रेट के इंडिया से कुछ पाकिस्तान चल गए, और बहुत सारा वहाँ पर जो वायलेंस हुआ, बहुत सारा राइट हुआ, बहुत सारे लोग जब अपने लाइफ को उनको ख़त्म होना, प्रॉपर्टी लॉस्ट हुआ, लाइफ लॉस्ट हुआ। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान से छोड़कर इंडिया गए उसको कैसे सर्वाइव किया जाए, जिसको हम रिफोजी प्रॉब्लम कहते हैं। आगे देखेंगे रिफोजी प्रॉब्लम कि उनको कहाँ बसाया जाए, कैसे दिया जाए, क्योंकि तो ज़मीन छोड़ के इंडिया आ गए हैं, तो उनको कैसे कैसे किया जाए। फिर लार्ज स्केल वायलेंस, जो हिंसा हो रहा था, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वेयर किल्ड, जो हम अभी बता चुके हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसमें एक मूवी में जैसे देखे होंगे गदर देखे होंगे कि जिसमें कि पार्टीशंस का दिखाया किस तरह से माने कि एक दयनीय स्थिति था सनी देओल की जो मर्जी थी। फिर मर्जर ऑफ द प्रिंसियल स्टेट, ये एक बिग प्रॉब्लम था कि जो प्रिंसियल स्टेट था उनको, क्योंकि वो ब्रिटेन के अंदर नहीं थे, जो पारवंशी कहा जाता था, तो वो मतलब कि उस तरह के थे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग को दिया गया चूज़ करने कि आप चाहे तो पाकिस्तान जाइए या इंडिया जाइए, या आप फ्री भी रह सकते हैं, लेकिन फ्री रहने के पीछे उसको कारण होगा, तो ये प्रिंसियल स्टेट में छोड़ा गया। तो इसको भी मर्ज कराना कि वो इंडिया में रहे, खासकर जैसे जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ जो कि मुस्लिम जो उस समय की डोमिनेटेड एरिया था, तो वो भारत में आ गया। उसके मुस्लिम किंग्स थे और हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र थे, तो वो पाकिस्तान जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो जब उसका ये हुआ जिसको हम लोग कहते हैं जो जनमत हुआ, तो वहाँ पर भी एक ये इस सब की घटना जो आगे हम फिर चर्चा करेंगे इसको। फिर इकोनॉमिकली पुअर कंट्री, फिर आर्थिक रूप से जो देश था वो बहुत गरीब था, तो इसको कैसे इसको मर्ज किया जाए। तो अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।